اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی جماعتیں بناتی اور توڑتی ہے, ختم کرتی ہے. تو یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا ہے؟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ मैं नहीं जाना चाहता. देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि तमाम जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब को अपने अपने दायरा इख्तियार में रह के काम जो है वो करना चाहिए. और एस्टेब्लिशमेंट को भी ये लेसन है कि भाई जिन लोगों को लाते हैं फिर उनके साथ झगड़ा होता है, फिर प्रॉब्लम पड़ती हैं. तो मैं समझता हूँ कि लेट द पॉलिटिशियन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. अवाम पाकिस्तान के जिसको चाहें उसको वोट दें, वो इक़्तिदार में आएँ, वो अपना वक्त पूरा करें. और फिर जो अवाम जब किसी को वोट दे के लाते हैं तो फिर ये उनका फ़ैसला है, अच्छा बुरा जो भी होगा उसके वो खुद ज़िम्मेदार होते हैं. की ज़रूरत नहीं थी, जो भी मशीर थे या उन्होंने खुद फ़ैसला किया, फिर असम्बलियाँ दोनों तोड़ दी. मैं हैरान हूँ कि मरकज़ की जो हुकूमत है वो तो मुसीबत है, फांसी का फंदा है कि पैसा कोई नहीं है, वर्ल्ड से पैसा मांग रहे हैं. सारी जो नेशनल कंपनियां हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, डिस्कोज़ हैं, गैस है, रेलवे है, PIA है, स्टील मिल है, वो सब घाटे में जा रही हैं. पैसा कोई नहीं है सूबों के पास, तो फिर भी काफ़ी रिसोर्सेज जो हैं. तो मैं नहीं समझता कि क्या ये अक्लमंदी थी कि आप पंजाब की हुकूमत भी ख़त्म कर लें, फिर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी गई, फिर आपकी जो है खैबर पख्तूनख्वा में भी गई. तो मैं नहीं समझता. फैसले जो थे वो दानिशमंदाना थे और जो लोग ने उनको इस मुकाम पर पहुंचाया है, आई होप कि ही हैज़ लर्न द लेसन. और ये आपने पूछा है कि लोग थे, उसमें अक्सर तो मुल्क से बाहर हैं. शहजाद अकबर साहब मुल्क से बाहर हैं, फराह गोगी साहबा मुल्क से बाहर हैं. तो यूं ही मुल्क से बाहर चले जाते जाएंगे लोग. मैं आपके नाम बताता जाऊँगा. आपने बरतानिया में सियासत की है सारी, पाकिस्तान में ये तजुर्बा आपका कैसा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी जमातें बनाती और तोड़ती है, ख़त्म करती है? तो ये तजुर्बा आपका कैसा रहा है? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ जिथे मैं नहीं जाना चाहता. देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि तमाम जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब को अपने अपने दायरा इख्तियार में रह के काम जो है वो करना चाहिए. और एस्टेब्लिशमेंट को भी ये लेसन है कि भाई जिन लोगों को लाते हैं फिर उनके साथ झगड़ा होता है, फिर प्रॉब्लम पड़ती हैं. तो मैं समझता हूँ कि लेट द पॉलिटिशियन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. अवाम पाकिस्तान के जिसको चाहें उसको वोट दें, वो इक़्तिदार में आएँ, वो अपना वक्त पूरा करें. और फिर जो अवाम जब किसी को वोट दे के लाते हैं तो फिर ये उनका फ़ैसला है, अच्छा बुरा जो भी होगा उसके वो खुद ज़िम्मेदार होते हैं. क्योंकि आपने कहा कि महल्लात में रहते हैं, महल्लात में आप लोग रहते हैं. चौधरी शुजात साहब का महल कितना है? फिर जो है ना आपने PDM की तनकीद की, PDM की भी चौधरी शुजात साहब ने अपने ख़ानदान को तकसीम किया. फिर आपने जो है ना बरतानिया के पार्लियामेंट की बात की कि मैं रहा हूँ, तो बरतानिया के पार्लियामेंट में भी जो आप रहे थे तो वहाँ के आप पहले पाकिस्तानी होते आपके एतराज़ हुआ. तो ये आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस और PTI की आपने तारीफ की कि PTI के लोग जो है ना अगर आना चाहिए तो हम उसको वेलकम करें. नहीं, मेरा ख्याल है पहली बात तो मैंने ये अर्ज़ की है कि जो लोग भी जिनका माजी क्लीन है, जिनका. और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने ये बात नोटिस की होगी कि मैं जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आया हूँ मैंने किसी एक जमात को टारगेट नहीं कर रहा हूँ. आज भी आप देख लें कि जो ज़्यादा हमारी शमूलियत हुई है ये आल पार्टी मुस्लिम लीग की तमाम जो सूबे की क़यादत है, शहरों की क़यादत है, हमारे साथ उन्होंने शामिल हुए. हमारे साथ पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ जमात इस्लामी के लोग शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ जो है मुस्लिम लीग नून के शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ PTI के लोग भी शामिल हो रहे हैं. तो एक तो ये बात है कि मैं किसी एक पार्टी, और दूसरी बात जो मैंने कही है वो बिल्कुल मैं क्लियरली कहता हूँ कि डिवाइडिंग लाइन है हमारी कि अगर जो लोग करप्ट हैं, चाहे वो मेरी पार्टी का भी हो, मैं अवाम नास से ये कहूँगा कि करप्ट लोगों को वोट ना दें. साफ़ सुथरे और ऑनेस्ट लोग जो हैं उनको आप इक़्तिदार में लेके आएँ. तो भाई मैं तो 2 कनाल के घर में रहता हूँ और चौधरी शहजाद के पास भी वैसे इतना बड़ा महल नहीं है 200 एकड़ का.